राक्षस राक्षस राजन राजन प्राण राक्षस राजन हतवान तस्य तस्य बंधु तस्य बंधु न ठीक तस्य बंधु न यहाँ कैसे ठीक कैसे यहाँ यहाँ सीता स्वपत्नी सीता सीता च विमुच्य विमुच्य सीताय 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 लक्ष्मण 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 च सहित सहित अयोध्या 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 नगरी नगरी निबिता आसीत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसा लिखा जाता है। और आपके भी एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, यही 50 से लगभग 50 दिन बचा है ठीक आपके एग्ज़ाम में। तो आप हम यही कहेंगे कि इस 50 दिन के अंदर में आप अच्छे से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसका? लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि लिखने नहीं आएगा तो नंबर अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप जब देखिएगा कि उसको कुछ नहीं आता है या फिर ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा होता है, फिर भी उसको अच्छा नंबर मिल जाता है, अच्छे डिवीज़न से पास हो जाता है। और देखिएगा किसी को कि वो अच्छा पढ़ता भी था, फिर भी उसको अच्छा नंबर उसका अच्छा डिवीज़न नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका राइटिंग स्किल जो था वो थोड़ा खराब था। क्या खराब था? तो इसलिए आप भी जो कहा, आप चाहे कि राइटिंग हमारा अच्छा हो तभी आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको कॉपी पढ़ने के बाद लगे कि ये लड़का सच में पढ़ता है ठीक, और उसको पढ़ के अच्छा लगे। तो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मिलेगा ओ मार्कशीट ठीक। ओमर सीट ओम ओमर सीट मिलेगा, OMR सीट। तो ओमर सीट में भरने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कितना? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन जैसे यहाँ देखिएगा आप कि लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन देगा ठीक। उसमें से बनाना है कितना? 50 को ही बनाना है। तो 50 को जब बनाना है तो आपको ये लगता होगा ना कि एक नंबर हमें क्वेश्चन आ गया। अगर एक के बाद आपको 2 नहीं आ रहा तो सीधे आप, अगर 5वां क्वेश्चन आ रहा है तब 5वें पर ही बनाना है ठीक। क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि आप लगातार बनाइए फिर आगे पीछे कैसे भी करके, लेकिन आपको कहा 50 क्वेश्चन कैसे भी करके पूरा देना है ठीक। तो पूरा देना, जब आप 50 क्वेश्चन क्या कर देंगे, पूरा देंगे, तो आपको बारी आता है क्या? सब्जेक्टिव लिखने का। तो सब्जेक्टिव जब लिखने के बारी आता है तो इसी में लोग कहते हैं कि अब कैसे लिखाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि ये ऐसे होगा, जैसे समझिएगा यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ से वो तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा था उसको कहा जाता है खंड अ कहा जाता है, खंड अ कहा जाता है ठीक। अगर इंग्लिश में है तो आपको सेक्शन कहा जाएगा, सेक्शन ए कहा जाएगा। इंग्लिश का है सब्जेक्ट तो इधर सब्जेक्टिव वाले के लिए सेक्शन बी कहा जाएगा ठीक, सेक्शन बी। लेकिन हिंदी हो या फिर अलग कोई भी सब्जेक्ट हो अदर, तो उसमें खंड ब खंड अ होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन लिखने का शुरू करें तो सबसे पहले आप इसको लिख लें। लेकिन एक और सजेशन है मेरा कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में जाएं तो आप 2 कलम जरूर ले जाएं, एक ब्लू और एक काला ठीक। देख लीजिए, ब्लू और काला पेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो खंड ब लिखा हुआ है इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। किस ब्लैक पेन से सबसे पहले ऊपर लिख देंगे हम लोग। ऐसा कॉपी मिलेगा आपको, लेकिन हम जो कॉपी दिखा रहा है आपको ये इस तरह दिखा रहा है, लेकिन उस उधर कॉपी जो मिलेगा वहाँ पे इस तरह का लंबा सा कॉपी होगा ठीक, लंबा सा। लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है इसलिए हम इस तरह दिखा रहे हैं ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, बीच में है लिख देंगे हम लोग खंड खंड ब, अच्छे से खंड ब, और नीचे से इसको हेडलाइन कर देंगे और इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे ना तो दिखेगा ठीक। ऐसा लगना चाहिए कि सजा के कॉपी को क्या कर देना है, लिखना है। और ज़्यादा भी नहीं सजाना है कि उसमें टाइम बीत जाए ठीक। मतलब एक नॉर्मल होता है ना कि लगे अच्छा देख के, बस उतना ही पर करना है ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या लिख दिया, खंड ब लिख दिया। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है विषयनिष्ठ प्रश्न। विषयनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव है, तो इसको भी लिखना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक। इसको भी लिखना जरूरी हो गया।
तो लिखेंगे हम लोग, उसके नीचे लिख देंगे हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न। विषय निष्ठ विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक, विषयनिष्ठ प्रश्न लिख देंगे। आप ध्यान से देखते जाइए कि किस तरह से हम लिख रहे हैं या फिर हम किस तरह से बता रहे हैं, उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बस घबराना आपको बिल्कुल नहीं है कि हमारा एग्जाम कैसा बीतेगा। आप पढ़े होंगे तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बस आप मन लगा कि अभी से भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय तो बचा हुआ नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऐसे एग्ज़ाम हो जाएगा, चीट होगा, ये होगा, तो आप भाई उसके फेरा में मत पड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम पढ़ने से निकलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ तक पूरा काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब ऊपर वाला हिस्सा लिखने वाला कोई अब ज़रूरत नहीं है। अब सीधे आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर करना है, ठीक। तो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर जो है ना, यहाँ पे हम लोग बाहर लिखेंगे, बाहर, इस लाइन के बाहर लिखेंगे, ठीक। ऐसा दिया रहता है वहाँ पे, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ रहता है, ठीक। तो इसको बाहर लिखेंगे। जब मेन क्वेश्चन होगा 1 2 3 उसको बाहर लिखेंगे, ठीक। अगर उसमें छोटा ऐसे छोटा 1 रहेगा या फिर ए रहे तो सभी को क्या कर लेंगे, अंदर लिखेंगे, या फिर अ रहे ब रहे तो उसको अंदर लिखेंगे, ठीक। उसको अंदर लिखेंगे तो जैसे देख लीजिए इसमें भी क्या लिखा है, अ लिखा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब इसको पूरा क्या करना है, पढ़ लेना है आपको। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसे समझ देना है। सबसे पहले दीपावली पर्वणः भारते अतीव महंतव अस्ति। आपको एग्जाम में मतलब नहीं है कि इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे का मतलब है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है इसको। अस्ति सूर्यते यत् अस्मिन् दिने दिने त्रेता युगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु अज्ञा परिपालन्या चतुर्दश वर्ष प्रयत्न वने उषित्वा, ठीक। उसके बाद राक्षस राजा रावण हत्या तस्य वंदतना स्वपत्नी सीता च विमोच्य सीत्या लक्ष्मणे च, ठीक, सहित अयोध्या नगरी निवृत्तम् असीत् तदा च तस्य स्वागतं लोकेन रात्रौ दीपमाला कृत्वा कृतं तत्प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन् एक दिने प्रतिवर्ष स्वगृहे दीपमाला क्रियते। इसका पूरा का मतलब एक ही निकलता है कि हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, बाकी कुछ मतलब इसका नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जब पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आया कि एक पदेन उत्तरत, तो इसको तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखिएगा ये एक का था, एक का और नंबर था, एक का और नंबर दिख रहा, तो यहाँ हम लोगों ने एक नंबर तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कि हम लोग और नंबर बना रहे हैं, और नंबर, तो इसको घेर देंगे, ठीक। इसको घेर देंगे, याद रहे इस बाहर वाले को नहीं घेरना है, ठीक, बाहर वाले को नहीं घेरना है। उसके बाद लिख देंगे हम लोग, इसमें कौन सा बना रहा था, एक नंबर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई, नीचे लिख देंगे इस कलम से, ब्लू से, ठीक, ब्लू कलम से लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ पर लिखा था ना एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, ठीक। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इसी में, संस्कृत में, इसलिए हम संस्कृत को ही लिख कर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक। बाकी सब्जेक्ट में इतना नहीं है कुछ झंझट, हम इसको इसलिए लिख के बता रहे हैं ताकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा झंझट होता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन शुरू हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा, इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा कि कह रहा है कि कुत्र दीपावल्यस्य अतीव महंतम अस्ति, मतलब दीपावली क्यों महान है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर दिख रहा है 1 नंबर का कि दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्तम अस्ति। तो ये आंसर इतना लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे सबसे पहले तो क था, यहाँ पर आई का क, देखिए आई था, आई का
क है क, तो क लिखेंगे यहाँ पे, क लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से उत्तर, उत्तर कर देंगे। ठीक, उत्तर हम लोग कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो पढ़ के लिखना है, तो लिखना शुरू करेंगे दीपावली। यहाँ से नीचे से लिखे करेंगे, आप चाहे तो यहाँ से लिख दें, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक, दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम, ठीक, महत्वम अस्ति। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। अगर ज़्यादा राइटिंग आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना है कि राइटिंग कैसे बैठेगा, तो राइटिंग बैठाने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हालांकि हमारा भी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिले। ठीक, उसके बाद तो क नंबर लिखा गया, उसके बाद है में से ख नंबर लिखना। तो ख लिख देंगे यहाँ से एक लाइन, कम से कम एक लाइन, एक आंसर होने के बाद कम से कम एक लाइन छोड़ने, या फिर आप चाहें तो 2 लाइन छोड़ दें, लेकिन हम तो यहाँ पे इस पर एक लाइन छोड़ रहे हैं। ठीक, ताकि ये पता चले कि यहाँ से एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका देखिएगा, कह रहा है कि श्री रामचंद्र कम हत्वा स्वपत्नी सीता विमोचितवान। कह रहा है यहाँ कि श्री रामचंद्र कौन हत्वा स्वपत्नी सीता विमोचितवान। कह रहा है कि श्री रामचंद्र किसकी हत्या करके अपनी पत्नी को लाए थे। तो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा कि राक्षस राजन रावण हत्या तस्य बंधात स्वपत्नी सीता च विमोच्य सीता से लक्ष्मण च सहित अयोध्या नगरी निवृत्य असीत। आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से सूर्यते य तस्मिन दीने त्रेता युग। कह रहा है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आज्ञा परिपालन्य चतुर्दश वर्षंत्य बने उसीतवा। कि ऐसा सुना जाता है कि त्रेता युग में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। तो यहाँ तक तो कोई आंसर नहीं है, यहाँ से लिखेंगे राक्षस राजन, आंसर लिखना शुरू करेंगे। राक्षस राजन रावण, मतलब कह रहा है कि राक्षसों का राजा रावण हत्वा तस्य बंध नाथ। ठीक, तस्व बंध नाथ, यहाँ तक सही से आपको दिख रहा होगा। ठीक, सही से दिख रहा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ तक हम लिखें तस्य बंध नाथ। उसके पहले स्वपत्नी सीता च विमोच्य सीताय लक्ष्मणेन। उसके बाद देखिए यहाँ से लक्ष्मणेन च सहित अयोध्या नगरी निवृत्त असीत। हमारा ये दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। देखिए एग्ज़ाम में सबसे पहले आप जाएं तो कुछ भी ले करना जाए, चीट, ये सब जो आपको लगता है कि हम चीट से पास कर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ से आप दूर रहिएगा। ठीक, आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो मिलता है 13 नंबर का मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ये समझ लीजिए एक तरह से क्या मिलता है, फ्री में मिलता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कोई दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ के लिख देना है। उसी के आता है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, जैसे हम लोग एक पदन उत्तरत था उसी तरह पूर्ण वाक्य, इसको भी लिखना पड़ेगा। फिर 3 नंबर है, इसको भी एक जरा हेडलाइन करके फिर इसका आंसर लिखना होगा। ठीक, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर बताना चाहें तो कि ऐसे देखिए ये 2 नंबर आई डबल आई, जैसे यहाँ पर डबल आई है तो उसके बाद लिख पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिख देंगे यहाँ से।
पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें भी 2 क्वेश्चन है क और ख, तो उसी तरह से उसमें से पढ़ के लिख लेंगे। उसके बाद 3 नंबर है, तो 3 नंबर में ये डायरेक्टली 3 दे के इसका आंसर लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें एक ही नंबर क्वेश्चन था, उसी में अथवा दे दिया है। आप अथवा का मतलब होता है कि अगर 1 नंबर है ही आपको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो इसी को आप लोग अथवा करके बना सकते हैं। अगर जब भी आप अथवा का क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दें, अथवा हमेशा लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये लड़का जो बना है क्वेश्चन ये वाला है। ठीक, अथवा क्वेश्चन। ठीक, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अथवा हो, इंग्लिश में आपको और मिलेगा तो और लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका इसी में वही देखिए यहाँ से हई था हमारा और नंबर एक ही का, इसी में है हमारा ब नंबर है। जैसे देखिए इसमें है दे यहाँ पर ब नंबर दिख रहा है, तो एक बार हम लोग अ हो गया तो फिर ब को भी बनाएंगे। ब को तो बनाना पड़ेगा क्योंकि अथवा वाले यहाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर ब बनाएंगे, जैसे अ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, अ यहाँ पर, तो उसी तरह अगला क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ब बनाएंगे। ब को भी पढ़ के इसको कंप्लीट कर देंगे आंसर। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है झंझट। एक पदेन उत्तरत भी लिखना पड़ेगा आपको, पूर्ण वाक्यन लिखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा लिखा गया है। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे संस्कृत पत्र लेखन। संस्कृत पत्र लेखन जब भी आए आपको लिखने के लिए तो ध्यान रहे कि आपको पूरा एगो पेज का होना चाहिए, सादा होना चाहिए, पूरा एगो पेज पूरा खाली होना चाहिए। ठीक, पूरा जिसमें आपको एक पत्र लिखना एकदम पता चले कि पत्र है लग, उसमें दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पत्र लिखते लिखते यहाँ पर आए, यहाँ पर इतना बच गए पेज, तो आप कहेंगे कि नहीं इसको क्या कर दें, इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक, आपको पूरा इसमें सिर्फ पत्र ही लिखना पड़ेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन था तो 2 नंबर लिख देंगे। 2 नंबर ऐसे देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। उसके बाद ऊपर हम लोग लिख देंगे ब्लैक पेन से पत्र लेखन, ऊपर वाला लिख देंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से पत्र लेखन। ठीक, ऐसे नीचे हेडलाइन कर देंगे ताकि पता चले कि हमने लिखा क्या है। ठीक, पत्र लेखन हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर हो गया। यहाँ से उसके बाद हम लोग उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ उत्तर लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख दें चाहे बाहर लिख दें। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तर। उसके बाद यहाँ से आप एकदम बढ़िया से जो पत्र जैसे लिखा जाता है आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको पत्र भी लिखने नहीं आता है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संस्कृत में पत्र लिखने के लिए वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लें। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि संस्कृति अनुच्छेद लेखन। तो आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन 3 लिख के आपको अनुच्छेद लिखना पड़ेगा, संस्कृत अनुच्छेद लेखन, ताकि पता चले कि जो लड़का है अनुच्छेद लिखा है। उसके बाद आता है 4था नंबर क्वेश्चन, इसमें तो इसका अनुवाद करना है, तो इसमें 4था नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे खाली अनुवाद लिखेंगे ऊपर व हेडलाइन में 4 नंबर क्वेश्चन और अनुवाद लिख देंगे। और उसके बाद क ख आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बनाते चल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, ये होता है बुक से क्वेश्चन। तो यहाँ से 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सारी चीज़ें आपको लिखना जरूरी है, लिख देंगे। उसके बाद इसमें से आप लोग बनाते चल जाएं। इसमें किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है तो दे दीजिएगा 8 प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद यहाँ से सब उसी में क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना अच्छा लगा होगा। तो अगला वीडियो आप ओमआर सीट भरने पे आएगा। ओमआर सीट एग्ज़ाम में अटेंडेंस सीट कैसे भरा जाता है उस पर आने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। ठीक, लाइक तो ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।